गुर्जरों को बागी करार कर दिया, गुर्जरों को शहर से वंचित कर दिया, सिर्फ जमीन छीन ली, घर छीन लिए, नदी खाड़ों में जाकर उन्होंने बसेरा किया। क्योंकि आपकी लड़ाई कुछ ऐसे लोगों से है जो राजपुत्र हैं और राजपुत्र हमेशा से सत्ता में रहने का काम करते आए हैं, वो सत्ता से बाहर रहना नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर होती है। अगर कहीं गुर्जर के सम्मान की बात आएगी तो मुसलमान गुर्जर आपसे 10 हाथ आगे निकल कर काम करने का काम करेगा। आप कहीं अजमा करके देख लिए, मुसलमान गुर्जर और हिंदू गुर्जर की एक माँ है, एक बाप है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे मरते दम तक, ये हमारा प्रण वचन है। सहारनपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। आज सहारनपुर में गुज्जर समाज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। चौधरी साहब से ही बात करेंगे आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ जी। आज जो मीटिंग हुई है वह किस मुद्दे को लेके हुई है? आज ये हमारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा गुर्जर आर्मी एक सामाजिक संगठन के तत्वाधान में जनपद सहारनपुर गुर्जर भवन में गुर्जर सामाजिक समन्वय गोष्ठी के रूप में ये आज हमारी गोष्ठी हुई है, मीटिंग हुई है, और जिसमें सभी हमारे जनपद सहारनपुर के जिम्मेदार सरदार हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जरों के मेन लीडर मेन लोग यहाँ पर उपस्थित थे और अच्छी खासी संख्या रही है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसबीर सिंह, डॉक्टर जिले सिंह महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में, और केपी सिंह जो डीजीपी हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है द नाइट मेयर ऑफ तैमूर, जिसमें वो इतिहास दिखाया है जब तैमूर लंग पूरे हिंदुस्तान को रोनता हुआ इस धरती पर सहारनपुर की धरती पर पहुंचा, उसे कोई रोकने वाला नहीं था, लाखों लोगों का कत्लेआम करते हुए आ रहा था। तो हमारे जोगराज पवार के नेतृत्व में रामप्यारी गुजरी ने 40,000 महिलाओं की सेना तैयार करके उसे बंदी बनाया, यहाँ से भगाने का काम किया और यहाँ से जाता जाता वो मौत के कगार पर चला गया। इतना बड़ा काम किया है। आज वो पुस्तक का विमोचन के साथ साथ ये दुख जाहिर भी किया है। इतना बड़ा काम किया उस टाइम रामप्यारी गुजरी जोगराज पवार ने, लेकिन इतिहास के पन्नों पर कहीं भी उसको दिखाने का काम नहीं किया। लोग तो सवाल उठाते हैं कि गुर्जरों का तो इतिहास ही नहीं है। देखिए, वही हम करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं इतिहास दब गया, इतिहास सब है, लेकिन बीच में जब मुग़ल काल आया, अंग्रेजी काल आया, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया गया। आज हमारी जनरेशन पढ़ लिख कर कामयाब हुई है और वो इतिहास आज हमारे सामने आने का काम हुआ, दुनिया को दिखाने का काम हो रहा है। जनपद सहारनपुर में सबसे पहले क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ जनपद सहारनपुर में 1822-24 में की गई और यहाँ राजा विजय सिंह, कल्याण सिंह, फतवा गुर्जर जैसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींव हिलाने का काम किया। और अफसोस इस बात का है कि एक भी शब्द कहीं भी पाठ्य पुस्तक में कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा गया है, लेकिन आज से लाने का काम हुआ। उसी को लेकर यहाँ हुई थी मीटिंग, अपने इतिहास को उजागर करने के लिए। जो लोग हमें इतिहास चोर भैंस चोर बताने का काम किया है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए यह मीटिंग हुई है। तमाचा मारने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों से भरा पड़ा है। जनपद सहारनपुर से क्रांति शुरू हुई, मुग़लों से लड़े, तैमूर लंग जैसे से लड़े, और आज हम उस इतिहास को दुनिया के सामने लाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपका भाषण सुना, उसमें आप बोल रहे थे कि गुर्जर रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाएंगे। बिल्कुल, वो उठाया है मैंने मुद्दा यहाँ पर
क्योंकि जब अंग्रेजी काल यहाँ चल रहा था उसके खिलाफ 1857 में अंग्रेजी की नींव हिलाने का गुर्जर जाति ने किया, नींव अंग्रेज़ों को भगाने का काम कर दिया। सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज़ों ने हमें मान लिया था गुर्जर समाज को, और 1871 में उन्होंने क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के गुर्जरों को बागी करार कर दिया, गुर्जरों को शहर से वंचित कर दिया, ज़मीन छीन ली, घर छीन लिए, नदी खाड़ों में जाकर उन्होंने बसेरा किया, और उन्होंने ऐसी धारा लगा दी कि जो आज़ादी के बाद आज की मीटिंग से लग रहा है कि गुज्जर समाज एक हो गया। बिल्कुल आज लग रहा होगा आपको कि यहाँ जिम्मेदार सरदार हमारे सहारनपुर के सभी जिम्मेदार लोग थे यहाँ पर, और ये तय किया गया है जिस तरह से हमने गुर्जर रेजिमेंट को लेकर 2020 में 1 मार्च से कुंजा बहादुरपुर से पद यात्रा करके अपने उन शहीदों की मिट्टी लेके कलश में सिर पर रख कर हम गए थे और यात्रा करते हुए जंतर मंतर पर पहुंचना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो गुर्जर भवन दिल्ली पटपड़गंज पे आज भी कलश रखा हुआ है, और तय किया है कि 2024 से पहले उस कलश को लेकर हम जंतर मंतर पर पहुंचेंगे।